Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about actinomycetes. Actinomycetes को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रे फंजाई बोलते हैं, बट ये फंगस के अंदर इंक्लूड नहीं की गई, मतलब कि किंगडम फंजाई के अंदर इंक्लूड नहीं की गई। ये यू बैक्टीरिया में आती हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया जैसे हैं बट ये दिखती कैसी हैं, फंगस जैसी हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब बैक्टीरिया से फंजाई इवोल्व हो रही होगी उस टाइम पे एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ होगा जो किस के अंदर रखा गया है, एक्टिनोमाइसेट्स। हम इसको यू बैक्टीरिया में ही इंक्लूड करते हैं, कुछ क्लासेस में या कुछ साइंटिस्ट इसको फंगस के अंदर इंक्लूड करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ब्रांच्ड होती हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये ब्रांचिंग फॉर्म करती हैं, फिलामेंट जैसी होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं बट ये एंड आर कंसीडर्ड इंटरमीडिएट फॉर्म, बैक्टीरिया और फंगस के बीच की फॉर्म होती हैं ये, जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो। एग्जाम्पल बात करें एक्टिनोमाइसेट्स में नोकार्डिया, माइकोबैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरिया, फ्रैंकिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, स्ट्रिप्टोमाइसिस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। देखो एक्टिनोमाइसेट्स का अगर हम जनरल एग्जांपल देखें तो बिल्कुल फंगस जैसा इसका मॉर्फोलॉजी होती है। ये फिलामेंट्स में टूट जाती है, इन फिलामेंट्स को हाइफा बोला जाता है। अब हाइफा में चेन ऑफ कोनिडिया जो कि स्पोर हैं वो फॉर्म होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। माइसीलियम भी पाया जाता है इसमें, और बीच में माइसीलियम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। सेप्टेट है, सेप्टेट कंडीशन अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है, बीच में ऐसे टूटे हुए हैं तो वो सेप्टेट हो जाएंगे, और नहीं टूटे हुए और ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो कोइनोसाइटिक एसेप्टेट माइसीलियम हो जाते हैं। तो जो ये फिलामेंट होते हैं ये रेडिएटिंग कॉलोनीज, रेडिएटिंग मतलब देखो कलरफुल, रेडिएट करने वाली कॉलोनी बनाते हैं जिसको हम माइसीलियल बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, तो एक्टिनोमाइसेट्स की भी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, माइकोलिक एसिड पाया जाता है। ये फैक्यूल्टेटिव एंड एरोबिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में सर्वाइव करेंगे, बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी है तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। सेप्रोफिटिक हैं, डेड और डिकिंग मैटर पे फीड करते हैं। नॉन मोबाइल या नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मेजर रोल प्ले करते हैं और सॉइल की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये कोनिफर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, मतलब कि ऐसे स्पोर्स जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, इस तरह के स्पोर्स ये फॉर्म करते हैं। ओइडिया, कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन मतलब इनका एक पार्ट फ्रेगमेंट हो गया और फिर वो एक दूसरा बैक्टीरिया जनरेट कर देगा जो फुल्ली ग्रोन डॉटर सेल होगी। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है, कोनिफर्स के थ्रू भी, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू, ओइडिया और कोनिडिया के थ्रू इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखता है। देयर एसिड फास्ट इन नेचर, एसिड फास्ट का मतलब ये है जो भी एसिडिक स्टेन होंगे उनमें ये स्टेन नहीं देंगी। ठीक है, बट ये सारी स्पीसीज ऐसी नहीं होती एक्टिनोमाइसेट के अंदर, कुछ स्पीसीज ऐसे होती हैं। इनके जीनोम की बात करें, मतलब न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की बात करें, तो डीएनए के अंदर ग्वानिन एंड साइटोसिल कंटेंट, साइटोसाइन एंड ग्वानिन दो कंटेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 60 to 78%। जो एक्टिनोमाइसेट्स होती हैं वो सोइल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं, 10⁶ to 10⁸ ग्राम पर सोइल ये मिलती हैं, और मैरीन हैबिटेट में भी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। नॉन मोटाइल होती है, नॉन कैप्सुलेटेड होती हैं, मतलब इनमें ग्लाइकोल कैलिक्स नहीं पाया जाता सेल वाल के ऊपर जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया में होता है, और कुछ ये नॉन एसिड फास्ट भी होती हैं। दे शो ऑप्टिमम ग्रोथ एट एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच पे ये हमारी मतलब बेसिक पीएच पे ज़्यादा ग्रोथ शो करती हैं एज़ कम्पेयर टू एसिडिक पीएच। मॉर्फोलॉजी में वही बात आ गई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड बेसिली है,
चेन्स में और ब्रांचिंग फिलामेंट्स में बैक्टीरिया अरेंज होते हैं, रेडिएटिंग कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। सोइल सेप्रोफिटिक होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है जैसे वेजिटेबल वेस्ट, काउ डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इन सबको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, ठीक है। और ह्यूमन कॉमन सेल्स होती हैं। कॉमन सेल्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो एक्टिनोमाइसेट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज करती हैं। उनकी ग्रोथ के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होते, बट इनको बहुत सारे इकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, पिगमेंट्स, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं एक्टिनोमाइसेट्स के, जो एक्टिनोमाइसेट्स सेक्रेट करती हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स में से अबाउट 2/3 एंटीबायोटिक्स हैं जो हम एक्टिनोमाइसेट से ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्ट्रिप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, दीज आर सम एंटीबायोटिक्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिनोमाइसेट्स। और ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, किसके, एक्टिनोमाइसेट्स के। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिनोमाइसेट्स। जब लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो जो एक्टिनोमाइसेट्स है उसकी लाइफ साइकिल 6 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जर्मिनेशन, देन वेजिटेटिव ग्रोथ, कॉइलिंग, सेप्टेशन, स्पोर मैचुरेशन एंड रिलीज ऑफ स्पोर। सबसे पहले बात करेंगे जर्मिनेशन की। एक्टिनोमाइसेट में कॉनिडिया, ओइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो जो स्पोर्स हैं वो सेल के बस्ट होने से इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे। तो जैसे वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो रहे हैं, दे एक्ट लाइक अ फ्री स्पोर्स। तो जो फ्री स्पोर्स होते हैं वो डोरमेंट होते हैं। डोरमेंट मतलब मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, अलाइव होते हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, मतलब फेवरेबल कंडीशन का ये है कि उनको यहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर मिलेगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी, तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो स्पोर्स रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के बाद फ्री स्पोर्स बनते हैं, फिर जर्मिनेशन होता है और एक जर्म ट्यूब वो फॉर्म करते हैं। फिर आती है उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ। जो जर्म ट्यूब है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करने में हेल्प करती है। ये यहाँ पे जो दिख रही है हमें, ये जर्म ट्यूब है जो क्या देती है, सबस्ट्रेट हाइफा देती है एंड एरियल हाइफा देती है। एरियल हाइफा ऊपर की तरफ होते हैं, सबस्ट्रेट हाइफा नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जर्म ट्यूब है वो क्या प्रोड्यूस करती है, सबसे पहला माइसीलियम। वो माइसीलियम क्या है, ब्रांचिंग, जो ऐसे एक गुच्छे की फॉर्म में, बंडल की फॉर्म में अटैच होते हैं, हाइफा, ठीक है। वो सबसे पहले जो जर्म ट्यूब से ऑब्टेन होता है वो प्राइमरी माइसीलियम होता है, जिसको सबस्ट्रेट हाइफा बोलते हैं, जो नीचे की तरफ ग्रो करता है। उसके बाद सेकेंडरी हाइफा होते हैं जो एरियल हाइफा होते हैं, जो ऊपर वाली डायरेक्शन में होते हैं, जो सबस्ट्राटम जिससे वो अटैच होते हैं उससे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे। फिर होती है कोइलिंग। कोइलिंग अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे होती है, जब जो एरियल हाइफा होते हैं वो स्पाइरल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है यहाँ पे कोइलिंग। स्पाइरल फॉर्म में हो गए क्योंकि क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल, मतलब टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो गया है, वाटर कंटेंट ख़त्म हो गया है, न्यूट्रिएंट कंटेंट ख़त्म हो गया है, तो जो एरियल हाइफा है वो स्पाइरल फॉर्म ले लेते हैं। फिर सेप्टेशन होता है, फिर सेप्टम फॉर्म होता है। सेप्टम का मतलब क्या है, बीच में कट लगेगा और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, सेप्टा फॉर्म हो जाएंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगी हाइपा की। फिर स्पोर मैच्योर होंगे, स्पोर मैच्योर होके और वो चेन ऑफ स्पोर्स फॉर्म कर देंगे, मतलब कॉनिडियास फॉर्म्स कर देंगे। अब स्पोर्स फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे और फिर वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे। अगेन ये सेम साइकिल चलती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा जो एक्टिनोमाइसेट्स हैं वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर आते हैं और इसमें फाइलम क्या आ गया, एक्टिनोबैक्टीरिया। क्लास आती है एक्टिनोबैक्टीरिया ही। और ऑर्डर की बात करें तो एक्टिनोमाइसेट टेल्स, एल्स लगता है हमारा ऑर्डर में, तो माइसेट के साथ एल्स लगा दिया है। फैमिली में ACE लगता है तो एक्टिनोमाइसेट के साथ ACE लगा दिया है फैमिली। तो
कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया आते हैं एक्टिनोमाइसेट्स के अंदर जो एरोबिक होते हैं, कुछ एनएरोबिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, फूड डाइजेशन के लिए। कुछ को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनएरोब्स में एक्टिनोमाइसेट्स में एरेक्निया आते हैं, बिफिडोबैक्टीरियम, एंड्रोथिया। और एरोबिक में आते हैं नोकार्डिया, एक्टिनोमेडूरा, एंडरमेटोफाइलस एंड स्ट्रिप्टोमाइसिस। ये हमारे एरोबिक हैं और ये एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें एक्टिनोमाइसेट्स की, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करती हैं एक्टिनोमाइसेट्स, जिसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन है। स्ट्रिप्टोमाइसिन ऑब्टेन की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्राइसिस से। टेट्रामाइसिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिस राइमोसस से ऑब्टेन की जाती है। एरिथ्रोमाइसिन ऑब्टेन की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिस एरिथ्रोरियस से। क्लोरोमाइसिटीन एंड क्लोरामफेनिकोल ऑब्टेन की जाती है वेनेजुएलाई एंड स्ट्रिप्टोमाइसिस लेवेंडुलाई से। न्यूमाइसिन ऑब्टेन की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडियाई से एंड वियोमाइसिन ऑब्टेन की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिस प्यूनिसियस से। नोवोबायोसिन स्ट्रिप्टोमाइसिस नाइवियस एंड नाइस्टेटिन ऑब्टेन की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिस न्यूरसी से। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन ऑब्टेन की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिस ओरियोफेसिन से। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से एक्टिनोमाइसेट्स से ऑब्टेन की जाती हैं। मेजर रोल तो एक्टिनोमाइसेट्स का एंटीबॉडी की प्रिपरेशन में ही होता है, बट कुछ अदर इनके रोल हैं जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, जैसे बायोरेमिडिएशन में यूज़ किया जाता है, या प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए कुछ एसिड इनसे ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कुछ एग्रो एक्टिव कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, या बायोपेस्टिसाइड की फॉर्म में भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोरेमिडिएशन में। एक्टिनोमाइसेट क्या करती है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे काइटिन की सेल वॉल बनी होती है फंगस की, तो फंगस को की सेल वॉल को डाइजेस्ट करके फंगस को किल कर देगी। ठीक है, तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है, हेमीसेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये क्या करती है, जो भी टॉक्सिक कंपाउंड होंगे इन्वायरमेंट में उनको डिग्रेड कर देगी। मतलब ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको डिग्रेड करके सोइल में कन्वर्ट कर देगी, सोइल का इनऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये बायोरेमिडिएशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बायोरेमिडिएशन में मेजर रोल प्ले करती हैं। हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकती हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्रूशियल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंपोजिटिंग प्रोसेस में। एक्टिनोमाइसेट हैबिट सोइल के अंदर रहती हैं, प्रीडोमिनेटली सोइल के अंदर ही रहती हैं। फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट की हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स और कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी रिलीज़ करती हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उनको प्लांट के ऊपर जो पैथोजेंस होते हैं या पेस्टिसाइड्स या जो इंसेक्ट्स फीड करते हैं उनके अगेंस्ट भी उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोड्यूस करके, एक केमिकल प्रोड्यूस करके। कौन सा केमिकल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करके उन प्लांट्स को पैथोजेंस एंड पेस्ट से क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। कुछ साइडरोफोर या सोल्यूबलाइज्ड फॉस्फेट भी ये रिलीज़ करती है, जो प्लांट को उनके पेस्ट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर इसको एग्रो एक्टिव कंपाउंड की फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं। एक्टिनोमाइसेट्स एग्रो एक्टिव कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्योंकि वो राइजोस्पेरिक जोन में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के, इसलिए वो एक्टिवली कॉलोनाइज कर लेते हैं अपने आप को प्लांट की रूट्स में। कौन, एक्टिनोमाइसेट्स। और प्लांट को पैथोजेनिक फंगस या कोई भी जो भी प्लांट्स के पैथोजेंस होंगे उनसे उसको प्रोटेक्ट कर लेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रेंकिया होता है। फ्रेंकिया क्या करता है, फ्रेंकिया एक्टिनोमाइसेट्स का एक एग्जाम्पल है जो सिम्बायंट रिलेशनशिप शो करता है प्लांट के साथ। प्लांट की रूट नोडुल्स में ये ग्रो करता है। ठीक है, और प्लांट्स को के रूट नोडुल्स में ये शेल्टर लेता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है और उसको
एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड देता है ताकि प्लांट अपने प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कर सके। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है। ये एक बायोपेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ की जाती है एक्टिनोमाइसिट्स इंसेक्ट्स को अटैक करने के लिए, लाइक मुस्का डोमेस्टिका जो मक्खी होती है, क्यूलक्स मॉस्किटो को, इन सब को किल करने के लिए लार्वल स्टेज में या पुपल स्टेज में हम एक्टिनोमाइसिट का यूज़ करते हैं।